सॉरी। जब देखो आते जाते सॉरी कह के चले जाते हो। क्यों? कीचड़ उछाले बगैर नहीं जा सकते? अरे सड़क पर पानी बहता है तो मेरा क्या कसूर है? जरा हट के चला करो। तुम हट के नहीं बैठ सकती? लो बोलो भला, हम हट कर बैठा करें? कान खोल कर सुन लो बाबू, फिर कभी ऐसे हरकत की तुम आपकी गाड़ी की चारों पहियों में पंचर कर देंगे। शट अप। तुम शट अप। अरे कमो बहन, क्या कर रही हो? क्या कर रही हो? अभी तक तो कुछ किया नहीं जगदीश भैया, अभी कुछ करने वाले इस आदमी। मगर क्यों? जगदीश भैया, ये आदमी शट अप बोलता है हमें। अरे शट अप का मतलब तुमको अच्छा बोलता है? पर ये कौन होता है अच्छा बोलने वाला? ये भी ठीक है, कौन होता है? कौन हो तुम? चुप हो। जी डॉक्टर दादा जी। तुम्हें अपने दादा की जरा भी परवाह नहीं? एक छोटी सी ख्वाहिश नहीं पूरी कर सकते उसकी? रीटा जैसी आएगी सीधी यही पहुंचेगी। आएगी, आते ही सीधे यहाँ पहुंचेगी। ये तो मैं कई बार सुन चुका हूँ। छे, इतनी लापरवाही, जबकि वो जिंदगी और मौत के दोराहे पे खड़ा हुआ है। नहीं डॉक्टर दादा, ऐसा मत कहिए। कहिए कि दादाजी अच्छे हो जाएंगे, जरूर अच्छे हो जाएंगे। दादा के प्यार की डोर में अगर इतना ही बंधा है तो ये डोर टूटने से पहले ही रीटा को फौरन यहाँ लिया। मैं भी तो देखूं कि दादा का लाडला उसकी आखिरी ख्वाहिश कब पूरी करता है। डोर टूटने से पहले जगदीश, प्लीज हेल्प मी। हेल्प मी? क्या बात है बॉस, आप बहुत घबराए हुए हैं। दादाजी की हालत फिर सीरियस हो गई है। ओह माय गॉड, मैं अभी आता हूँ। लेकिन सुन तो सही, दादाजी अपनी होने वाली बहू को देखना चाहते हैं। रीटा आ नहीं सकती क्योंकि श्रीनगर में बहुत बर्फ पड़ रही है। श्रीनगर में अभी बर्फ पड़नी थी, जबकि यहाँ आग लगी हुई है। जगदीश, कुछ भी कर, किसी को भी थोड़ी देर के लिए दादाजी की बहू बना के ले आ। बॉस, तो फिर इसमें घबराने की क्या बात है? मैं एक काम करता हूँ, किसी भी मॉडल गर्ल को बहू बना के ले आता हूँ। आइए। जगदीश भैया, बहुरानी है ना? हाँ। बहुरानी आ गई। अरे मौसी! Oh, he's very well, thank you. अरे मौसी, बहुरानी आ गई। मौसी, बहुरानी आ गई। अरे बहुरानी आ गई मौसी। बहुरानी आएगा? हाँ मौसी। बहन बेटा, बहू आ गए। जगदीश, बहुरानी है ना? जी हाँ, वर्मा जी। प्रेम। जी दादाजी। बहू से कहो मेरे नजदीक आए। बेटी, दादाजी के करीब आओ। इस तरह का मजाक करने के लिए तेरे को यही वक्त मिला था? क्या मतलब बॉस? और कोई नहीं मिली कि उस फूल वाली को बना सवार कर यहाँ ले आए? ओह बॉस, आई एम एन एडमैन। यू आर नॉट एन एडमैन, यू आर अ मैडमैन। नो, मुझे मालूम है कि मेरे क्लाइंट को क्या चाहिए। आपने देखा दादाजी कितने खुश हुए, और आप भी यही चाहते थे। और बॉस, कौन सी आपको उस लड़की से शादी करनी है?
दादाजी की खुशियों को चलने दो बॉस, चलने दो, चलने दो। बहू नजदीक आओ। प्रेम का ख्याल रखना। एक अंतिम इच्छा थी तुम्हें देखने की, सो पूरी हो गई। बेटे इन्हें आराम की जरूरत है। प्रेम, दुल्हन को बाहर ले जाओ। तुमको तो मेरी बहन, मेरी बात तो सुनो। अगर हमें पता होता कि उस खिचड़ी उछालने वाले बाबू का घर है ये, तो हम कभी आपके साथ ना आते। मैं हाथ जोड़ता हूँ, मेरी इज्जत का सवाल है। आपने झूठ क्यों बोला हमसे? लेकिन लोग क्या कहेंगे? बहुरानी जा रही है। जी हाँ, एक बहुत जरूरी फोन आया घर से, इनके बहुत जरूरी काम है। अभी अब तो ऐसा करो फरीद, उसके माता पिता को बुलाकर। यार जो तुम कहोगे वो करूंगा। उसके माता पिता क्या, सारे खानदान को बुला लूंगा। लेकिन अभी तुम सो जाओ। अच्छा। दादाजी, मैं रीटा को ले आया। फरीद, मेरा चश्मा देना। आओ बेटे आओ। दादा के करीब आओ बेटा। यही है तुम्हारी रीटा? फरीद, क्या ऐसा हो सकता है? भाई कल रात से मैं भी यही सोच रहा हूँ। रीटा दादाजी, 100% रीटा है। तुम ही बोलो ना कि तुम रीटा हो। बोलो ना। नहीं, मुझे यकीन नहीं आता। ये तुम्हारी होने वाली पत्नी हो सकती है। दादाजी, ये सब मैंने आपकी खुशी के लिए तो किया है। शाबाश बेटा, देखा मैं ना कहता था प्रेम अपने खानदान की इज्जत का ख्याल रखेगा। फरीद, तुमने ठीक ही कहा था। बेटी, ये सब कुछ मैं इसलिए पूछ रहा था कि इसमें इतनी सद्बुद्धि आई कैसे जो तुम जैसी लड़की को पसंद किया। मेरा तो ख्याल था किसी फैशनेबल तितली को उठा लाएगा। दादाजी, ये सब कुछ मैंने आपकी खुशी के लिए किया है। प्रेम बेटे, आज मैं बेहद खुश हूँ। मालिक, आओ सुखिया। देखा बड़े सरकार, हम बाहर रास्ता ही देखत रहे, अब प्रेम बहू के लेके अंदर आ गए। ए बहू रानी, तनी आचर कपारे पर डाला तो हम आरती उतारी। इसकी क्या जरूरत है मौसी? ये कोई देवी देवता थोड़ी है। देवी है, जिसने मेरे बुझते हुए प्राणों में संजीवनी फूंक दी। वो देवी नहीं तो और क्या है? जिसने मुझे नया जन्म दिया, अरे वो देवी नहीं तो और क्या है? बेटे, गृह लक्ष्मी जब घर आती है तो वो देवी ही होती है। चलो सुखिया, आरती उतारो। बहू, पल्लू ले ला बिटिया, ये शुभ दिन हो ना। हाँ। मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम तनोहरि, मन जाहि राजो मिलहि सोबर, सहज सुंदर सांवरो, करुणादान सुजानशील, संदेह जानत रावरो, यही भांति गौरी असीस सुनसिया, कही कहिया हर्षित। ए बिटिया, अब टीका करो। ला, जुग जुग जिया बेटी, सदा सुहागिन रहा। ए बबू, ये रुपया छूदा गरीबन के बाटे के वास्ते।
छू लो बेटा। शंभू, हाँ मौसी लाओ। आओ बेटा, दादा हुजूर के पैर छुओ और इनकी दुआएं लो। जीती रहो बेटी, जीती रहो। आओ मेरे पास आओ बेटी, जुग जुग जियो, सदा सुहागन रहो बेटी, सदा सुहागन रहो। आओ जीती रहो, जीती रहो बेटी। ये तुम्हारे छोटे दादा हैं। ये सिर्फ मेरे दोस्त ही नहीं बल्कि सगे भाइयों से भी ज्यादा हैं। इनका आशीर्वाद लो, चरण छुओ इनके, जाओ। जीत रहो बेटी, खुदा तुम्हें सलामत रखे। आओ, सुखिया मौसी की दुआएं लो। इन्होंने प्रेम को बचपन से पाला है। सुखी रहा बेटी, दूधन रहा पूतन फला। भगवान आज हमारे सोने घर के आबाद कर दिए। आज तो हर दादी अम्मा होती और घर के सब लोग होते तो तुम्हें देख के बिटिया बहुत खुश होते, बहुत खुश होते। प्रेम, मैं भी बहुत बेताब हूँ तुम्हारे पास आने के लिए, ताकि ग्रैंडपा की कुछ सेवा तो कर सकूं। लेकिन क्या करूं प्रेम, यहाँ तो चारों तरफ बर्फ ही बर्फ फैली हुई है। लगता है तूफान भी आने वाला है। अरे हलचल और तूफान तो यहाँ आया हुआ है। कैसा? यहाँ आने पर तुम्हें सब कुछ मालूम हो जाएगा। जैसे भी हो फौरन चली आओ। फिक्र मत करो प्रेम, जैसे ही रास्ते खुल जाएंगे मैं पहले फ्लाइट से आ जाऊंगी। ओके, बाय। क्या बात है दादाजी, इतने जोर जोर से क्यों हंस रहे हैं? अरे 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 मुन्ना, मैं बहू को तुम्हारी फोटो दिखा रहा था। हट, खबरदार जो एल्बम को हाथ लगाया तो। इट्स अ लिमिट दादाजी, हर एक को सब कुछ दिखाने की क्या जरूरत है? सबको? अरे उल्लू, तू घर की लक्ष्मी को सब में शामिल कर रहा है। मेरा मतलब क्या? मेरा मतलब रीटा, तुम्हें तो घर जाना था ना? नहीं नहीं, ये कहीं नहीं जाएगी, ये मेरे पास बैठेगी। और सुनो, इसके घर से कोई टेलीफोन आए तो मुझे देना। और बेटे, अभी तो मैंने सिर्फ तुम्हारी फोटो दिखाई है, तुम्हारी हिस्ट्री बतानी तो बाकी है। थोड़ी बहुत तो हम भी जानते हैं दादाजी। क्या कहा? वही जो लड़कियों के साथ एक गाड़ी में घूमते थे ना। क्या बकवास कर रही? क्या हम बकवास कर रहे हैं? ये झूठ बोल रही है। लो बोला भला, अब हम झूठ बोल रहे हैं। बेटी, तुम उस वक्त कहाँ थी? हॉलीडे इन के सामने। क्या कर रही थी? फुटपाथ पर खड़ी हुई थी। और ये क्या कर रहा था? गाड़ी में बैठ के लड़की के बालों में फूल लगा रहे थे, फूल। ये झूठ बोल रही दादाजी। शट अप! बहू, सारी गलती तुम्हारी है। तुम्हें चाहिए था कि उस लड़की की चुटिया पकड़कर उसे गाड़ी के नीचे फेंक देती और इस गधे का कान पकड़कर मेरे पास ले आती। उस वक्त तो आपको नहीं जानते थे ना हम। हाँ, तुम हमको नहीं जानती थी। नालायक, बदतमीज, अब भी इन हरकतों से बाज नहीं आए तुम। सेठ साहब प्लीज, सेठ साहब प्लीज। क्या बात है? दवाई देनी है, टेम्परेचर लेना है? नो सर। ब्लड प्रेशर लेना है? नॉट एट तो ऑल फिर सर। जाइए जाइए जाइए। सेठ साहब एक्साइट मत होइए, वरना आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। हमारी तबीयत बिल्कुल ठीक है, आप फिक्र न कीजिए। आप जाकर उस कुर्सी पर बैठ जाइए। जाइए जाइए जाइए। दादाजी, हाँ जो लड़की इनकी कार में बैठी हुई थी, हाँ बेटे। जिनके बालों में फूल लगा रहे थे, हाँ बेटे। वो लड़की हम ही थे दादाजी। है? हम तो इनको चिढ़ा रहे थे। चिढ़ा रहे थे? जी। तो इसका मतलब है कि तुम दोनों मिलकर हमको बेवकूफ बना रहे थे। वही तो। वही तो क्या? वही तो दादाजी। वही तो। आई तो। अच्छा। जी इधर आओ, बैठो। बेटे, मैं तुमसे उस नालायक के बारे में एक बहुत जरूरी बात करना चाहता हूँ। किसके बारे में दादाजी? अरे इस प्रेम के बारे में। अब देखो ना, एक ही दिन हुआ तुम्हें इस घर में आए हुए और तुम कहोगी कि दादा शिकायतें लेकर बैठ गया। बहू, ये बातें मैं तुमसे न करूं तो और किससे करूं? लेकिन दादाजी, वो तो आपकी हर इच्छा पूरी करने के लिए तैयार है। ये तुम समझती हो, वो ऐसा नहीं करता। मैंने, फरीद ने, वर्मा जी ने बार बार उसे समझाया कि बेटे, कभी कभी ऑफिस का काम भी देख लिया कर, लेकिन
वो एक कान से सुनता है और दूसरे कान से निकाल देता है। अगर तुम चाहो तो उसे समझा सकती हो। दादाजी, आपके आशीर्वाद से ये काम यूं हो सकता है। तो बस फिर कर डालो। अगर वो कुछ शिकायत करे तो आप बीच में ना बोलिएगा। लो, हम तुम दोनों के बीच में काहे को आने लगे? तो फिर समझ लीजिए काम हो गया। तो गुड लक, आरंभ करो। थैंक यू दादाजी। कुछ भी कहो यार, लड़की तो बहुत ही अच्छी है। बॉस, जगदीश जो काम करेगा लाजवाब ही करेगा। अच्छा अच्छा, ठीक है सुन, तो 2-4 दिन यहाँ रहने वाली है, उसके लिए कुछ कपड़ों का बंदोबस्त कर दे। अभी किए देता हूं। और साथ में आप अभी तक नहाए नहीं? आई बेग योर पार्डन। नमस्ते जगदीश भैया। नमस्ते जी। आप जल्दी से नहा धो के तैयार हो जाइए, वर्मा जी आपका इंतजार कर रहे हैं। क्या कहा? हमने कहा आप जल्दी से नहा धो के तैयार हो जाइए और ऑफिस जाइए, वर्मा जी आपका इंतजार कर रहे हैं, समझे? तुम कौन होती हो बोलने वाली? हम कौन होते हैं वो तो आप भी जानते हैं और ये जगदीश भैया भी जानते हैं। आप चाहो तो दादाजी को भी बता ही देंगे। सुनिए जगदीश, ये तो सर ब्लैकमेल है। आप चाहे जो समझे, आपको ऑफिस जाना ही पड़ेगा। दादाजी की तबीयत ठीक नहीं तो आप जल्दी से तैयार हो जाइए। हो जाओ। ये एक दिन की सुल्तान तो सर पे सवार है। रीटा क्यों गई और क्यों भारत में फंस गई कि मुझे इस फूलवाली के कांटों में उलझना पड़ रहा है। कुछ समझ में नहीं आता कि मैं क्या करूं। बॉस, रीटा के यहाँ आने तक, सेठ जी के ठीक हो जाने तक इसका हुक्म मान लेने में खैरियत है ना? खैरियत है ना? खैरियत है। बेटे, तुम दफ्तर में काम करोगे? आप लोगों को शिकायत रहती थी ना, कुछ देखता समझता नहीं। आज से काम शुरू। ओह बेटा प्रेम, आज मैं बेहद खुश हूँ बेटा, मैं बेहद खुश हूँ, बेहद खुश हूँ। बैसे निकला, बैठ जाओ, बैठ बैठो बैठ। बेटा, बैठो बेटा। मरी जाओ रे बैठो हमारा बेटा। निकला परसे। गॉड ब्लेस यू। नीलम, आ गए भैया, आ गए, छोटे मालिक दफ्तर में आ गए। क्या कहा? सच? आगे? हाँ बाबूजी, बहुमा यही सब आपका प्रताप है। अरे महाराज, बाबू लोगन के चाय तैयार हो गई। तैयार है शंभू भैया, ले जाओ। लाओ शंभू भैया जी। ऑफिस में चाय हम ले जाएंगे। आप ले जाएंगी? आप ओ? हम आप सबके लिए चाय लाए हैं। तुम क्यों आई हो? शंभू जगन सब कहाँ गए? जब आप ऑफिस में आकर काम कर सकते हैं तो हम चाय नहीं ला सकते? अरे दिकरा, शी इज एब्सोल्युटली राइट। आप नहीं समझती आंटी क्या राइट है। आपसे एक बात कहनी है। क्या है? कहो। अच्छा बहुरानी, आप लोग बात कीजिए, हम लोग जाते हैं। हाँ हाँ, अंकल? ऑफ कोर्स। इट्स ऑल राइट, कम अलोंग, कम कम अलोंग। ऑन। क्या है? हम तो ये कहने आए हैं कि आज सवेरे हमें जो करंट लगा और आपने हमें बचाया, उसका हम आपका बहुत उपकार मानते हैं। क्या बेकार की बातें लेकर जम गई ऑफिस में काम के वक्त? वो लोग बाहर खड़े हैं। आप क्यों इतने गुस्से होते हैं? हम चले जाते हैं। थैंक यू। इट्स ऑल राइट दिकरी। आई एम सॉरी। अरे दिकरा, इसमें सॉरी काय का? छोटा मोटा लव सीन तो काम नहीं अंदर गनोज इंस्पायर करे करो नहीं। प्लीज प्लीज सिट डाउन। दादाजी, साहिब उधर ऑफिस पहुंच गए। प्रेम ऑफिस चला गया? जी। सच? अरे बहू, तुम्हारे पास कोई जादू है। दादाजी, हमने आपको हुक्म सुनाया, वो मान गए। मेरा हुक्म? चलो मान गए। अच्छा बहू, हमारा एक काम और कर दो। कहिए दादाजी। उसे घर में खाना खाना सिखा दो। मतलब वो घर में खाना नहीं खाते? तुम्हें नहीं मालूम? नहीं। अरे वो होटल में ना जाने क्या अंट खाता रहता है। क्यों? उनको घर का खाना क्यों नहीं पसंद है? अरे घर का खाना खाए तो पता चले कि पसंद है या नहीं। अच्छा ठीक है, आज ही उनको घर में खाना खिला देंगे। अरे बहू, अगर ये हो जाए तो बस चमत्कार ही हो जाए। दादाजी, हाँ। और कोई चमत्कार करवाना हो ना, बस 1-2 दिन में ही करवा लीजिए। क्या मतलब? अब हम क्या समझाएं दादाजी? हम समझ गए। क्या दादाजी? तुम डरती हो शादी के बाद वो तुम्हारा कहना माने या ना माने। अरे पति पत्नी में यही तो होता है, जिसके हाथ में नकेल पहले आ गई जीवन भर उसी की चलती है। बस अब से तुम्हारी चलेगी। जाओ। संधावाळानी વાત ઠીક છે, પણ પ્રોજેક્ટ પૂરો થાય પછી એટલી મોંઘી મશીનનું શું થાય? ओह गॉड, अब क्या है? माफ करो फिलू आंटी,
મારે એની સાથે કઈ પ્રાઇવેટ વાત કરવી છે. હા રે દીકરા, તું તારે બરાબર વાત કર હા, એની સાથે પેટ ભરીને વાત કર. ચાલો ને મોનું શું જોયા કરો? Come on, gentlemen, come on. आइए. मैं कहता हूँ कि हम कहते हैं कि आना इसलिए पड़ा, पूछना था आपसे कि आप खाने में क्या क्या खाएंगे. आई बेग योर पार्डन. क्या कहा आपने? तुम हद से बहुत आगे बढ़ती जा रही हो. हाँ, सो तो लौट ही जाएंगे. बताइए आप खाने में क्या क्या खाएंगे? तुम अपनी सीमा में रहो, नहीं तो उठा के बाहर फेंक दूंगा. अच्छा, हिम्मत है? हिम्मत है? ये सब कुछ मैं दादाजी के लिए बर्दाश्त कर रहा हूँ, नहीं तो तुमको तो. जॉनी, आज 21 साल पहले का वो जमाना याद आ रहा है जब मालकिन बार बार सेठ जी के पास आकर घरेलू बातें किया करती थी. यू आर सो राइट. ओह, शी वाज सच अ ग्रेट लेडी. મને તો બહુરાણી માં માલકીનની છબી નજર આવે છે. एब्सोल्युटली. अरे जॉनी, बहुरानी तो चली गई. सेठ साहब, प्लीज डोंट मूव. वी शुड. वर्मा अंकल, आज ऑफिस का काम बंद. काम बंद करने की कोई जरूरत नहीं. हम तो ये कहने आए थे कि दादाजी को नर्स बहुत तंग करती है. तो उसे उठा के बाहर फेंक दो. वो काम हम नहीं कर सकते. तो फिर उसे उठा के मैं फेंक दूं. फेंकने की क्या जरूरत है? आप उनको यहाँ बुला लीजिए ना. जो आ गया आपकी. यहाँ ना. ऑफिस में? अच्छा जी, अभी आती हूँ. वाह वाह, क्या खुशबू है. नर्स को खूब भगाया तुमने. गिलास को छू लीजिए दादाजी. मैं आज के लिए पानी ले. अच्छा बेटी, आज प्रेम की दादी जिंदा होती तो कितनी खुश होती. तुम्हें पलकों पर बिठा लेती, पानी का गिलास तक न उठाने देती. ऐसी क्या बात है दादाजी? आपकी सेवा करने से तो हमारा जीवन सार्थक हो जाएगा. बाबू, जरा गाड़ी में से मेरा बैग ले आइए. कहाँ रखो? नमस्ते डॉक्टर दादा. जीते रहो बेटा. क्यों भाई हरकिशन, क्या हाल है? नर्स कहाँ है? नर्स नीचे गई है फोन करने. आपको रास्ते में नहीं मिली? नहीं. वाह, आज तबीयत तो अच्छी है भाई. बहुत खुश नजर आ रहे हो. खुशी की तो बात है दादाजी. क्यों, क्या हुआ? साहिब बहादुर ऑफिस पहुंच गए. ऑफिस? हाँ. लो भाई, सुना तुमने, ऑफिस पहुंच गए. वर्मा जी के साथ बैठकर फाइलें देख रहे हैं. फाइलें भी देख रहे हैं? हाँ. वाह 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 वाह, फाइलें देख रहे हैं. अरे वाह, माशाल्लाह. सूरज कहाँ से तुलू हुआ है भाई? वही से दादाजी जहाँ से हर रोज होता है. अरे क्या बात है हरकिशन, आज इतनी खुशी का दिन है और तुम बिल्कुल चुपचाप हो. क्या बात है? इनका मुंह बंद है दादाजी. हाँ वो तो देख रहा हूँ, मगर क्यों? बिल्कुल बंद है दादाजी. मगर किस लिए भाई, क्या हुआ? इतनी खुशी की बात है दादाजी कि वो बोल नहीं सकते आज. ओह. मुंह बंद है जी. खुशी के मारे. जी. दुल्हन, फरीद, खाने को हाथ मत लगाना वरना तुम्हारा रोजा मकरू हो जाएगा. शर्म नहीं आती? हमने क्या किया? आप खाना खा रहे थे. अरे हमने तो खाने को हाथ तक नहीं लगाया. तो फिर ये क्या है? ये तो प्रसाद है. गृह लक्ष्मी अपने हाथ से खिला रही थी, हम खा रहे थे. बहू ने कहा हम आपको खाना अपने हाथ से बनाकर खिलाएंगे और हम इनकार नहीं कर सके. कैसा बना था? अच्छा था. दुल्हन वाकई ऐसा बनाती है? बहुत अच्छा बनाती है. अरे तो फिर ईद के दिन सवैया इसी के हाथ से बनवाएंगे. हम भी खाएंगे. हाँ इंशाल्लाह जरूर. उधर नहीं, इधर. एक बार कह दिया ना कि मैं नहीं खाऊंगा. आपने तो अपनी पसंद की चीजें बताई थी. वो तो तुम्हें ऑफिस से टालने के लिए कहा था. अच्छा ठीक है, हम मान गए. चलिए अब हमारी बात मान लीजिए आप. कह दिया ना नहीं खाऊंगा. ये धमकी बार बार नहीं चलेगी. जैसे ही दादाजी की तबीयत ठीक हुई तो मैं तुम्हें वहीं वापस फुटपाथ पे ना खड़ा करके आया तो मेरा नाम भी प्रेम नहीं.
वो तो हमें मालूम है। अब खाना खाइए ना। खाना खाइए ना? मैंने तुमसे कह दिया ना कि सेठ जी की हालत नाजुक थी, उनको कुछ देर के लिए खुश करना जरूरी था। अब मुझे क्या मालूम था कि सेठ जी को कम्मो इतनी भा जाएगी। What nonsense! लगता है प्रेम तुम्हारे ग्रैंडपा बहुत सिंपलटन है। I beg your pardon? I mean भोले लगते हैं। I am surprised कि ये उन्हें अच्छी लगी। That means she is a very fine artist. प्रेम, अब तुम्हें बहुत होशियार रहना चाहिए, क्योंकि ये छोटे लोग बाद में ब्लैकमेल करके पैसे वसूल करना खूब जानते हैं। रीटा, कम्मो ने ये सब पैसों के लिए नहीं किया। उफ, ये सब फालतू बातें छोड़ो, चलो तुम्हारे होटल चलते रीटा। कम ऑन। Cheer up, baby. कम्मो बहन, नाटक को नाटक ही समझना। हाँ? कम्मो, तुम अभी तक सोई नहीं? एक बात कहनी है, कहो तो कहे। कहो ना। अब रीता देवी आ गई हैं, तो कल सवेरे हम चले जाएं? नहीं नहीं, तुम नहीं जा सकती। दादाजी की तबीयत अभी तक ठीक नहीं, कहीं पोल खुल गई तो मुसीबत हो जाएगी। तुम्हारे तो दादाजी हैं, तुम्हें माफ कर देंगे, हमारा क्या होगा? लेकिन कम्मो, और कोई रास्ता भी तो नहीं। कुछ समझ में नहीं आता कि मैं रीटा को दादाजी से कब और कैसे मिलाऊं। तुम चिंता मत करो, हमने सब कुछ सोच लिया। रीता को कल सुबह ले आना, हम सब संभाल लेंगे। Wow! Prem, you got a lovely place, yeah? Come. नमस्ते। ये सब दवाइयां मंगवा लेना। ओके सर। नमस्ते डॉक्टर दादा। जीते रहो। कहाँ चले गए थे सुबह सुबह? वो इन्हें लेने गया था, ये होटल में ठहर गई थी। आप? मिस माथुर, और ये हमारे डॉक्टर दादा डॉक्टर फरीद। आदाब सर। जीती रहो। बेटा, तुमने मेरी तारीफ तो कर दी, लेकिन इनका तारुफ नहीं करवाया। डॉक्टर दादा, ये हमारी सहेली है। अच्छा अच्छा, तुम्हारी सहेली है, माशाअल्लाह। जाओ जाओ, बड़े दादा से तारुफ करवा दो। डॉक्टर दादा। क्या बात है बेटा? आप जा रहे हैं? डॉक्टर दादा। क्या बात है बेटा? एक बात पूछनी थी। आओ बोलो बेटा, क्या बात है? अब दादाजी की तबीयत तो नॉर्मल है ना? अल्लाह के फजल से पहले से बेहतर है। तो फिर उन्हें बिजनेस वगैरह की बात, मेरा मतलब कोई प्रॉफिट या लॉस की बात? नहीं, कतई नहीं, खतरा भी टला नहीं है। बेटे, तुम्हारी सहेली का नाम क्या है? रीटा। मैं बहू का नाम नहीं पूछ रहा, तुम्हारा नाम पूछ रहा। जी, मेरा ही नाम मिस रीटा माथुर है। अच्छा अच्छा, ये मिस और माथुर तो मैं समझा, लेकिन दोनों का नाम रीटा कैसे? दादाजी, इन्हीं के नाम से तो हमारा नाम पड़ा है। अच्छा अच्छा, तुमसे बड़ी है ना? हमसे तो बहुत बड़ी हैं दादाजी। बेटी। जी। तुम कहाँ रहती हो? पुणे में, इनसे मिलने आई हूँ। अभी यही रहेंगी दादाजी? हाँ हाँ बेटे, अब तुमसे मिलने आई हैं तो 2-4 दिन ठहर के जाएंगी ना? जी। दादाजी। हाँ बेटे। अब हम जाएंगे। जाएंगे? कहाँ जाएंगे? जी, अपने घर। बेटे, ये भी तो तुम्हारा ही घर है। बहू, मैं देख रहा हूं कल से तुम कुछ उदास उदास सी हो। एक बात पूछूं? जी।
प्रेम से कुछ कहा सुनी हो गई? जी नहीं तो। हम समझ गए। इसका मतलब है तुम हमसे नाराज हो। नहीं दादाजी, ऐसा पाप हमसे 7 जन्म में भी नहीं हो सकता। पर अब हम जाएंगे, हमें आज्ञा दीजिए दादाजी। हम आज्ञा नहीं देंगे बेटी। अगर तुम चली जाओगी तो मेरी देखभाल कौन करेगा? दादाजी आपकी देखभाल रीता दीदी करेंगी। आपको कोई कष्ट नहीं होगा दादाजी, हमें मत रोकिए। हाँ ग्रैंडपा, आई लुक आफ्टर यू। देवी जी, इस घर की भी कोई मर्यादा है। मेहमान हमारी देखभाल करें और घर की बहू मैके चली जाए? नहीं नहीं, ऐसा नहीं होगा। दादाजी आप कुछ सोचिए तो सही, आप इतनी जिद क्यों कर रहे हैं? हमें जाने दीजिए ना। जिद मत करो, जब दादाजी कह रहे हैं तो रुक जाओ, 1-2 दिन बाद चली जाना, ठीक है ना? अच्छा, तो ये बात थी। मामला यहां तक पहुंच गया। यहां ना के फैसले आपस में ही होने लगे। बहू शर्माओ नहीं, इनके रहने का बंदोबस्त अपने साथ कॉटेज में ही कर दो। कॉटेज में नहीं, इनके लिए ऊपर ही किसी कमरे का बंदोबस्त कर दो। अरे हाँ, कॉटेज में नहीं, कॉटेज में नहीं, ऊपर ही कहीं प्रबंध कर दो। जी हाँ। सुनो जी। थैंक यू। कितनी अच्छी है तुम्हारी सहेली। इसने तो आते ही हमारा मन जीत लिया। ग्रैंडपा, इफ यू डोंट माइंड, मैं जरा जाके अपना सामान अनपैक कर लूं? हाँ हाँ जरूर। सुनो जी। अपनी सहेली को समझाओ कि उल्टी सीधी बातें ना किया करे। अब यही उसका घर है। मुन्ना, इन्हें कमरे में छोड़ाओ। जी। एक खुशखबरी आप तक पहुंचाना चाहता हूं। मैं अपने पोते प्रेम की सगाई मिस रीटा से करता हूं। मम्मी। साइलेंस 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 प्लीज। दोस्तों, अब मैं आपको अपनी बहू से मिलवाता हूं। कम। कमो, आओ बेटे, आओ बेटे। सुखिया, दुल्हन को लेके आओ ना। आंटी। नहीं बेटे, ना बेटे ना, उधर देखो। जगदीश जी। जाओ अपने बॉस को बुला के लाओ फोटो खिंचाने के लिए। और सुनो 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 सुनो। जी 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 जी। गाड़ी मुंह से उतार के जाना। ओह यस यस। रीटा, listen to me. For heaven's sake, listen to मुझे me. कुछ नहीं सुनना प्रेम। मैंने कभी नहीं सोचा था तुम्हारी यहाँ भरी महफिल में मेरी ऐसी बेइज्जती हो। ये फैसला दादाजी का है, मेरा नहीं। तुम्हें शादी करनी है या दादाजी को? Damn it, मुझे मुझे मुझे। Then it is now or never. जाकर तुम अपने दादाजी से क्यों नहीं कहते कि तुम किससे शादी करना चाहते हो? फैसला हो जाएगा तो आ जाना जॉली कॉटेज में। बॉस, तकदीर ने जो फैसला कर दिया है उससे मत उलझो। कम्मो एक ऐसी कली है, जब खिलेगी ना तो इस घर के आंगन में बाहर आ जाएगी बॉस। और ये रीटा चमकदार लिबास में लिपटी हुई एक नागिन है। नाज़रीन, चलिए चलिए, खाना लग गया। ये सब लोग बाहर चलिए, खाना लग गया है। आपने मेरे साथ धोखा किया है। Everybody, dinner's being served. आपने मेरे साथ चाल चली, मुझसे पूछे बगैर मेरी शादी का ऐलान कर दिया, आपस में मिलकर मेरे साथ नाटक किया है। बेटे, नाटक तो तुमने रचा है,
जो कम्मों को रीटा बनाकर मेरे पास लाए। वो तो मैंने आपकी खुशी के लिए किया था। और जो मैंने किया है वो तुम्हारी भलाई के लिए किया है। मैं अपना बुरा भला खुद समझता हूं। बेटे, अगर मुझे इस बात का यकीन होता तो ये फैसला मैं न करता। आप कौन होते ये फैसला करने वाले? ये मेरी जिंदगी का सवाल है। इससे पहले कि तुम कोई गलत कदम उठाते मैंने तुम्हारी मंगनी कर दी। मुझे ये मंगनी मंजूर नहीं। मैं इसे पत्नी नहीं बना सकता। बेटे, पत्नी कोई नुमाइश की चीज नहीं होती। पत्नी होती है गृह लक्ष्मी, दुख सुख बटाने वाली, घर को संवारने वाली। मैं तुमसे पूछता हूं कि ऐसी कौन सी कमी है कम्मों में? कोई कमी नहीं, लेकिन मैं ऐसे किसी बंधन में नहीं बन सकता जिसे मेरा मन न माने। प्रेम, पत्नी सिर्फ मन का ही नहीं, जीवन भर का संबंध होता है, जिसका फैसला इंसान नहीं, जीवन देने वाला भगवान ही करता है। तो फिर ये फैसला भगवान पे छोड़ दीजिए। आप कौन होते हैं बीच में बोलने वाले? तो फिर कान खोलकर सुन लो। रीटा में ऐसी कोई बात नहीं जो इस घराने की बहू में होनी चाहिए। आप अपनी मर्जी मुझ पे नहीं ला सकते। आप बूढ़े हो चुके हैं, आपके ख्यालात बूढ़े हो चुके हैं। प्रेम, तुम हद से ज्यादा बढ़ते जा रहे हो। आप कौन होते हैं बीच में बोलने वाले? प्रेम, और आप भी सुन लीजिए दादाजी, मैं रीटा के लिए घर, धन, दौलत, इज्जत, रिश्ते, नाते सब कुछ छोड़ने के लिए तैयार हूं। बदतमीज। प्रेम बेटा, ये क्या? सुनो सुनो सुनो। सुनिए, आप मत जाइए। आप हमारी वजह से दादाजी को मत छोड़िए, इस घर को मत छोड़िए। हम आपको हाथ जोड़ते हैं, आप यहाँ से मत जाइए। हम यहाँ से चले जाएंगे। आप हमारी वजह से दादाजी को मत छोड़िए। हम आपके पाँव पड़ते हैं, आप मत जाइए। कमो, मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं, लेकिन मैं अब यहाँ एक पल भी नहीं ठहर सकता। अरे प्रेम, हमने कहा ना हम चले जाएंगे। आप क्यों जा रहे हैं? आप घर मत रोको। क्यों जा रहे हैं? हम चले जाएंगे। क्या पागलपन है प्रेम? अरे प्रेम, जब होश ठिकाने आएंगे तो खुद ही वापस लौट आएगा। दादाजी, दादाजी, वो चली जा रही है, उनको रोकिए ना दादाजी। दादाजी, वो चली जा रही है, उनको रोकिए। दादाजी, दादाजी कुछ तो कीजिए आप। नहीं बेटे, उसे जाने दो। दादाजी, आप उन पर जबरदस्ती कर रहे हैं। ये तुम कह रही हो? दादाजी, हम उनके योग्य नहीं हैं। हम बहुत छोटे हैं दादाजी। बेटी, पैसे और खूबसूरती से कोई छोटा बड़ा नहीं होता। छोटा बड़ा बनाते हैं उसको उसके संस्कार। अभागा तो वो है जो तुम्हें ठुकरा कर चला गया। दादाजी, अब हम भी जाएंगे। तुम? नहीं 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 बेटे, नहीं, तुम कहीं नहीं जाओगी। आपको हमारी कसम दादाजी, जो आपने हमें रोका। ये तुम क्या कह रही हो? हम जाएंगे दादाजी, हमें मत रोकिए। हमें यहाँ से जाना ही होगा। दादाजी, हम यहाँ से चले जाएंगे तो उनका लौट आना बहुत सहल हो जाएगा। ऐसा न कहा, ये घर छोड़ के मत जा। हमें मत रोको मौसी। डॉक्टर भैया, आप ही इन्हें रोक ले। सुखिया, मत रोको इसे भी जाने दो। मालिक। भाईजान। फरीद, अब ये सैलाब नहीं रुकेगा। मौसी। बहू, हमें छोड़ के न जा, हमें छोड़ के न जा बिटिया। हमें जाने दो मौसी, हम तुम्हारे पाँव पड़ते हैं, हमें जाने दो। हम आप सबके आभारी मौसी, जो आपने इतना प्यार दिया, इतना अपनापन दिखाया। इन यादों के सहारे तुम सारी जिंदगी बिता देंगे। मौसी में जाने दो।
दादाजी, अब हमारी कोई चिंता न करना। फरीद, तुमने ठीक ही कहा था। दुल्हन वही जो पिया मन भाए। ब्रावो! ए बेबी, यू आर ग्रेट। फिर क्या कहा? कि मैं रीटा के लिए घर, धन, दौलत, इज्जत, रिश्ते, नाते सब कुछ छोड़ सकता हूं, और छोड़ आया हूं। ये तुमने ठीक नहीं किया प्रेम। क्या आंटी? रिश्ते छोड़ो, नाते तोड़ो, धन क्यों छोड़ो? नहीं आंटी, मुझे उनकी दौलत नहीं चाहिए, एक फूटी कौड़ी भी नहीं चाहिए। मैं खुद कमाऊंगा, अपने पैरों पे खड़ा होऊंगा। बेटे, आजकल कमाना इतना आसान नहीं, और फिर माल के बिना जिंदगी चलेगी कैसे? आंटी, जिंदगी में खाने और जीने के लिए पैसे चाहिए ही कितने? बहुत चाहिए। देखते नहीं आजकल कितनी महंगाई बढ़ गई है। और क्या हम पार्टियां देना बंद कर देंगे? होटल में आना जाना छोड़ देंगे? मैं तो नहीं छोड़ सकती। आइडिया खूब याद आया। तुम अपने दादा पर केस कर दो। दादाजी पर केस कर दूं? क्यों नहीं? कुछ जायदाद, कुछ बिजनेस तुम्हारे नाम पर है, और वो तुम्हें मिलनी चाहिए। मैंने कह दिया ना आंटी, मुझे दादाजी की दौलत से एक पाई भी नहीं चाहिए। डोंट बी सिली माय चाइल्ड। तुम अपनी 7 पुश्तों की जायदाद यूं ही छोड़ दोगे? इससे तो अच्छा होता बूढ़ा बीमारी में ही मर जाता। I beg your pardon? दादाजी मर जाते, ये मुसीबत तो ना खड़ी होती। मेरे दादाजी मर जाते? हाँ, सारी दौलत तो हमारे हाथ लग जाती। बेटे, पत्नी कोई नुमाइश की चीज नहीं होती। पत्नी होती है गृह लक्ष्मी, दुख सुख बटाने वाली, घर को संवारने वाली। मैं तुमसे पूछता हूँ, कैसी कौन सी कमी है कमों में? ये धमकी बार बार नहीं चलेगी। जैसे ही दादाजी की तबीयत ठीक हुई तो मैं तुम्हें वही वापस फुटपाथ पे ना खड़ा करके आया, तो मेरा नाम भी प्रेम नहीं। वो तो हमें मालूम है। अब खाना खाइए ना। ये तुम्हारा सौभाग्य होगा जो आप हमें सेवा का मौका दे, जब तुम्हारी शादी का मंडप बने। फूलों से सजाने के काम हमें दे देना, हम यहाँ से चले जाएंगे। आप हमारी वजह से दादाजी को मत छोड़िए, हम आपके पाँव पड़ते हैं, आप मत जाइए। पत्नी सिर्फ मन का ही नहीं, जीवन भर का संबंध होता है, जिसका फैसला इंसान नहीं, जीवन देने वाला भगवान ही करता है। चली गई साहब वो तो। कहाँ? पता नहीं, जनता एक्सप्रेस से कहाँ चली गई। यात्रियों से निवेदन है वे अपना सामान प्लेटफॉर्म पर या डिब्बे में बिना किसी निगरानी के लाएं। कमाल है, मैं घर छोड़ के चला गया, उसका ये थोड़ी मतलब है कि तुम भी घर छोड़ के चली जाती। कुछ दादाजी का भी ख्याल क्या होता। अब देख क्या रही हो, ट्रेन चल रही है, नीचे उतरो। कहाँ चलो? अरे घर, और कहाँ? क्यों चलो? ये क्या कर रहे हो तुम? छोड़। कमो, प्लीज कमो, मेरी बात तो सुनो। कमो, चलो घर चले। छोड़ दे मेरा हाथ। कमो, इधर कहाँ जा रही हो? जहाँ मेरी मर्जी। चलो घर चले। क्यों चलो? दादाजी और सब लोग तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। आपने भी समझा क्या है? हम कोई खिलौना है, जैसे घुमा दिया घूम गई, जैसे चला दी चलती। ये क्या कर रहे हैं आप? छोड़ दीजिए मुझे।
क्या किया आपने? वही जो मुझे बहुत पहले कर लेना चाहिए था। हम तो आपके योग्य नहीं हैं। सच तो ये कमो कि मैं तुम्हारे योग्य नहीं। कमो, मेरे दिल में रीटा के लिए जो प्यार था वो वासना थी, और तुम्हारे लिए मेरे मन में जो इज्जत थी वो हकीकत में प्यार था जो मैं समझ ना सका। मुझे माफ कर दो। भगवान के लिए ऐसे न कहिए। भगवान के लिए फिर कभी ऐसे न कहिए, फिर कभी ऐसे न कहिए।